हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार। देखिएगा, कल मैं क्वेश्चन सगीर अहमद बुक से 108 तक बता चुका हूँ। आज मैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए। आप जो है लाभ उठाएं। फ्री ऑफ कास्ट वीडियो है, आप बिल्कुल देखिए और लाभ उठाएं। हर एक एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन आप इससे जो है लाभ उठाएं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 109। 109 कह रहा है, एक स्कूल में 8 अध्यापक के औसत आयु 40 वर्ष है। एक अध्यापक जिसकी आयु 55 वर्ष है का देहांत हो जाता है। ठीक है, उसके स्थान पे जो आता है 39 वर्ष की आयु वाला अध्यापक भर्ती कर लिया जाता है। अब अध्यापक की औसत आयु ज्ञात करनी। ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखिएगा, क्या थे, 8 अध्यापक की औसत आयु कितने थे? 40 थे। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। 8 अध्यापक की औसत आयु कितनी थी? 40 बरस। एक अध्यापक जो था जिसकी जो है आयु 55 बरस थी, उसके देहांत हो जाता है और उसके स्थान पर नया भर्ती जो लिया जाता है उसकी आयु जो थी 39 बरस की थी। ठीक है, मतलब एक चला गया, उसके स्थान पे आया। आने जाने में जो है कितना इसका अंतर आया? तो 16 के आया। ठीक है, 16 का आया। और टोटल 8 पहले अध्यापक थे, तो 8 थे, तो इसका 16 का आया है। और 8 से क्या कर देंगे हम? भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना इसका औसत आ गया? 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया। और 8 का पहले कितना औसत था? इतना था, 40 था, और इसमें 2 का अंतर आ गया, तो 2 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो पूरे अध्यापक की औसत वर्ष कितना हो जाएगा? औसत आयु कितने हो जाएंगे? तो 38 बरस। बिल्कुल आसान है, आप चुटकियों में सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 110 नंबर। 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है। ठीक है, जब 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति ले लिया जाता है तब। ठीक है, तो जो है देखिएगा 80 किलोग्राम भार के हैं। ठीक है, और जो कह रहा है 6 व्यक्तियों के औसत भार 3 किलोग्राम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो पहले औसत निकाल लेंगे, 3 किलोग्राम इसकी कम हो जाता है, तो 6 18। ठीक है, 18। अब देखेंगे 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति, नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए भार की जो है ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जो देखेंगे ये इतना औसत है और एक नया व्यक्ति आ जाता है 80 किलोग्राम भार वाले, तो इसमें से क्या कर देंगे हम? घटा देंगे। घटा देंगे तो 80 में से 18 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 62 केजी। कितना आ जाएगा? बिल्कुल आसान है, आप बिना पेन पेपर के सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा कितना आ जाएगा? 62। 62 केजी का आ जाएगा। ठीक है, 62 किलोग्राम का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही आसान है, आप बिना पेन पेपर को सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 111। 111 क्या कह रहा है? एक देखिए, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष अधिक हो जाता है, जबकि 2 व्यक्ति की औसत आयु 20 वर्ष और 24 वर्ष है। देखेंगे 2 व्यक्तियों की जो है ना 20 बरस प्लस 24 बरस है, तो 2 व्यक्ति है तो 2 का औसत आयु हम निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? देखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 24 और 20 कितना हो गया? 44। 44 हो गया। चलिए एक स्टेप बढ़ा दें, कितना हो जाएगा? 44/2। ठीक है, 22 दूनी 44, 22 आ गया। ठीक है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष अधिक हो जाता है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष अधिक हो जाता है, तो 8 व्यक्ति है, 2 वर्ष अधिक हो जाता है, तो 8 दूना 16 और दो, दो ही जो है ना, 2 है,
2 वर्ष अधिक हो जाता है और 2 व्यक्तियों जिसकी आयु इतनी इतनी है तो 2 ही की जो है वो निकालना है तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ पा रहे होंगे। अब हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो हमारा जो है ना आ जाएगा आसानी से। 2 लड़कियों के स्थान पर आ जाती है तो लड़कियों की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो उसकी आयु ज्ञात करनी है, 2 लड़कियों के स्थान पर आती है तो 22 और 8 कितना हो जाएगा, 22 8 और 30, 22 प्लस 8 बराबर 30, कितना हो जाएगा 30 वर्ष। 2 लड़कियों की औसत आयु कितना हो जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आसान है, बिना पेन पेपर के क्वेश्चन बनेगा, एक बार आप समझ जाइए फटाफट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 112। 112 क्या कर रहा है, 8 पुरुषों की औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि उनमें से एक जिसका वजन जो है ना 56 किलोग्राम है। ठीक है, उसके बदले नया व्यक्ति आ जाता है तो एक व्यक्ति का वजन क्या होगा। देखेंगे 56 किलोग्राम के एक बदले व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, 8 पुरुषों का औसत आयु कितना है ये पहले हम देख लेंगे। 8 पुरुषों की औसत आयु कितना है ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 8 पुरुषों की औसत आयु 2.5 किलो बढ़ जाता है। ठीक है, 8 पुरुषों की औसत आयु जो है ना 2.5 किलो बढ़ जाता है तो 8 गुणे 2.5, पॉइंट हटाएंगे 1010। ठीक है, अब देखेंगे 5 25 और 2 पचे 5 25 और 2 पचे 10। ठीक है, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20। ठीक है, तो 8 पुरुषों की औसत वजन इतना बढ़ जाता है तो 8 पुरुषों की औसत वजन जो है इतना हो गया। अब कह रहा है कि 56 किलोग्राम के बदले एक नया व्यक्ति आता है तो वजन क्या होगा। तो देखिएगा एक 56 किलो व्यक्ति के जो है नया वजन पूछ रहा है तो कुछ नहीं, इसमें हम 56 में 20 जोड़ देंगे, 56 20 कितना हो जाएगा 76, 76। तो इसका यही आंसर हो जाएगा 76। बिल्कुल आसान है, बिना पेन पेपर के बनने वाला क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएंगे। तो 76 किलोग्राम हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 113। 113 में कह रहा है एक व्यापारी ने 10 क्लर्क रखे हैं। ठीक है भैया, उसमें से एक के स्थान पर एक मासिक आय 400 रुपया थी। एक नया व्यक्ति रखा जाए, क्लर्क की मासिक आय में 15 रुपया की कमी हो गई तो नए क्लर्क का मासिक आय। ठीक है, तो देखिएगा 10 क्लर्क था, उसकी मासिक आय जो है ना 400 थी, 400 था, समझिएगा। ठीक है, और वो रखा था और कितनी की कमी आ रही है तो 15 की कमी आ रही है। ठीक है, 10 क्लर्क जो था उसके स्थान पर एक जो है क्लर्क की मासिक आय नया आ जाता है तो 15 रुपया की कमी आ जाती है, 15 रुपया की कमी आ जाती है। तो 10 में 15 से हम गुणा कर देंगे तो पूरा जो है निकल जाएगा हमारा, कम कितना होगा तो कितना आ जाएगा 150। ठीक है, 150 हो गया, 10 में कमी आ गई 15 की ना तो 150 हो गया। तो 150 पूरा जो है पहले जो था 10 का वो 400 था, इतनी की कमी आ गई तो हम क्या कर देंगे घटा लेंगे, 400 में से 150 घटा लेंगे। देखेंगे 400 में से 150 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 250, 250 रुपया आ जाएंगे। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल आसान है, बिना पेन पेपर के सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, फटाफट सेकंड में 3 सेकंड में आप सॉल्व करके देखेंगे। 114 कर 8 व्यक्तियों की एक परिवार के औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जबकि 60 किलोग्राम के सदस्य के बदले एक शामिल हो जाता है तो नया औसत। देखेंगे ये भी उसी टाइप से है, 60 किलोग्राम के औसत आयु का वजन जो है चला जा रहा है
तो 8 व्यक्तियों के औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो 8 व्यक्तियों के 1 किलोग्राम बढ़ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 8 ही है, 8 ही है, और बढ़ जा रहा है, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा? 60 + 8 बराबर 68 kg। बिल्कुल सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, बिल्कुल आसान है, आप बिना पेन पेपर के सॉल्व करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 115 एक एक कक्षा में 50 विद्यार्थी है। 50 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति चला जाता है, ठीक है, तथा उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है जिसकी कक्षा के औसत 1.2 सॉरी 1/2 मतलब आधा किलो बढ़ जा रहा है, तो नए विद्यार्थी का भार निकालना है, ठीक है। टोटल कितने विद्यार्थी है? 50 है। टोटल विद्यार्थी कितने? 50 है, और 50 किलो भार वाला जो है, 50 किलो भार वाला वो जो है ना चला जाता है, उस पर एक नए आता है, तो उसके उसके जो है औसत में 1/2 जो है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो कितना हो जाएगा? 25, यानी कि 25 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो पूरे औसत में क्या, तो नए व्यक्ति का भार निकालना है, तो पूरा ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, और उसमें नया व्यक्ति जब आ रहा है तो भार उसमें क्या अंतर आएगा, ठीक है। तो क्या अंतर आएगा? इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 50 और 25 75, 75 के लिए आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल आसान है, बिना पेन पेपर के बनने वाला क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 116। आपको कोई भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 116 नंबर। जब 60 किलो वाले भार एक व्यक्ति एक नए व्यक्ति पर प्रति स्थापित होता है तो 25 व्यक्तियों का औसत भार एक नंबर। बिल्कुल आसान है, उसी टाइप से ही है। देखिएगा 60 व्यक्ति है, ठीक है, और 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 केजी का जो है ना बढ़ोतरी हो जाता है। 1 केजी का बढ़ोतरी हो जा रहा, तो 25 से कम 25, ठीक है। तो वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 60 + 25 बराबर कितना हो जाएगा? 85। 60 25 85 किलोग्राम। बिल्कुल आसान है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। देखिएगा बिना पेन पेपर का बनने वाला है, सभी एग्जामों में जो है, सभी प्रायोगिक परीक्षाओं में ही जो है ये जो है आता है। औसत में से ही, औसत के चैप्टर में से एक दो जो है ना क्वेश्चन रहता ही रहता है 100%, ठीक है। देखेंगे 117। 117 जो है क्या करा? एक ही 5 दिन का औसत आय 70 रुपया है। देखिएगा 15 दिन का औसत आयु जो है ए का 70 रुपया है, ठीक है। देखिएगा ए का जो है 15 दिन का औसत आयु जो है 70 रुपया है, तो कितना हो जाएगा? 15 सत्ते 120, ठीक है, सही 105। 15 सत्ते 105, 105 और ये शून्य हो गया, ठीक है। अब कह रहा है पहले 5 दिन का औसत 60 रुपया। पहले 5 दिन का औसत जो है इसका 60 रुपया है, ठीक है। 56 30 पर 10, ठीक है। अब कह रहा है अंतिम 9 दिन का औसत जो है 80 रुपया है। अंतिम 9 दिन का इसका जो है औसत 80 रुपया है, तो 9 72, ठीक है, पर 10, ठीक है। तो बाकी छठे दिन का आय क्या होगा? छठे दिन का आय क्या होगा? तो हम इसको जो है दोनों जोड़ लेंगे और इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे, तो जो है बिल्कुल आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखेंगे ये कितना है? 10 50 माइनस, इसको जोड़ लेंगे तो 720 और 300 10 से 20, ठीक है। 10 से 20 कितना हो जाएगा? 0 0 3 0 कितना हो जाएगा? 30 रुपया। इसको खत्म, 0 ही आएगा। तो कितना इसका आएगा? कितना आएगा इसका?
नए व्यक्तियों का जो है सॉरी, नए वृद्धि कितने एक व्यक्ति पर भार कितने पर, ये 17 नंबर है ना, 17 नंबर। तो छठवें व्यक्ति का जो है कितना आएगा, छठवें व्यक्ति का कितना आएगा, 30 रुपया, ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल आसान है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 118। 118 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 सदस्यों के एक परिवार के औसत आयु 24 वर्ष है। यदि छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष हो तो उसमें जन्म के समय परिवार के सदस्य की औसत आयु क्या होगा। बिल्कुल आसान है। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है, 5 सदस्यों का औसत आयु पहले कितनी थी, 24 थी। ठीक है, तो 24 बच्चे कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अब कह रहा है, अब कह रहा है छोटे सदस्यों की 8 वर्ष है, मतलब 5 ही सदस्यों में से, और छोटे सदस्यों का जो है ना, एक का 8 वर्ष आयु है थी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका, 8 × 5 = 40। ठीक है, 8 × 5 = 40। तो औसत, पहले औसत कितना था, पहले औसत बत पूछ रहा है, पहले औसत पूछ रहा है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे। और पहले जब औसत पूछ रहा है तो एक बच्चा को भी हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसको हम घटा लेंगे, तो 8 × 4 = 80 हो जाएगा। ठीक है, और पहले का औसत पूछ रहा है, तो पहले का औसत जो है 5 था, तो मतलब बच्चा ना आने के पहले कितने आदमी थे, 4 थे। बच्चा ना आने के पहले जो है 4 थे, तो कितने हो जाएगा, कितने हो जाएगा, 20। 4 × 2 = 8, 20 वर्ष। बहुत ही आसान है। तो पहले औसत आयु कितने हैं, 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए होंगे। यहाँ देखिएगा, 5 का मतलब बच्चा प्लस ओ है, और केवल बच्चा का है, तो इसमें जो है बच्चा प्लस आदमियों की जो है घटा दिए हमने। बच्चा का तो आदमी के निकल गया 80, और पहले का पूछ रहा है, तो 5 सदस्य था ही, तो उसमें बच्चा भी शामिल था। ठीक है, तो उसमें बच्चा का घटा दिए तो 4 हो गया, तो 4 पहले का हमारा जो है सदस्यों की औसत वर्ष निकल गया। बिल्कुल आसान है, देखिएगा। अब 119 देखिएगा, 119 क्या कह रहा है, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 थी। ठीक है, एक बच्चा के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आयु वही ही है, बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो 5 सदस्यों की औसत आयु जो थी, ठीक है, 5 सदस्यों का औसत आयु जो है थी 3 वर्ष थी। ठीक है, पहले पहले जो था, देखेंगे, देखिएगा, 5 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु जो है 3 वर्ष पहले 17 थी। 3 वर्ष पहले 17 थी, तो हम हमेशा वर्तमान में कर लेते हैं। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे, वर्तमान। अगर 3 वर्ष पहले 17 थी, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 20 × 5 = 100, 20 × 5 = 100। ठीक है, एक बच्चा जन्म के बाद परिवार में वही औसत रह गया, औसत जो है वही रह गया। ठीक है, तो जन्म लिया तो 5 सदस्य था। ठीक है, 5 सदस्य था, एक जन्म हो गया तो उसकी कितनी हो गई, 6 हो गया। ठीक है, औसत आयु वही रह गया, औसत आयु वही रह गया, यानी कि पुराना ही रह गया, 17। ठीक है, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, 17 × 6 = 102, 102। ठीक है, तो बच्चे की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो कितना हो गया, घटा लेंगे तो 2 वर्ष आ गया। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, बिना पेन पेपर के बनने वाला है, आप बस समझ जाएंगे, फर्द बन जाएगा। तो बच्चे की आयु कितनी है, 2 वर्ष है। 120, 120 जो है हम देखेंगे, 120 देखिएगा,
अपराजिता और राकेश की शादी आज से 9 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है। शादी के समय उन दोनों के औसत आयु 28 वर्ष थी। ठीक है। तो देखेंगे दोनों की औसत आयु जो है 28 वर्ष थी। जब उसके एक बच्चा भी शामिल हो जाते हैं तो उसके आयु 7 वर्ष है। उस परिवार के सदस्य वर्तमान की औसत आयु ज्ञात करना है। ठीक है। देखिएगा 28 जो है ना, शादी हुई थी तो दोनों की औसत कितनी थी? 28 थी। 120। ठीक है, 28 थी। ठीक है। और उसमें क्या करा, 9 वर्ष पहले हुई थी। 9 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है। और दोनों हैं तो 2 से क्या करेंगे? गुना कर। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इसको गुना करेंगे तो 74 हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है इसमें 7 वर्ष की जो है वर्ष की आयु का बच्चा का भी शामिल है। तो 74 + 7 बराबर कितना हो जाएगा? 74 7 81। ठीक है। अब सदस्य की काउंटिंग करेंगे तो 2 ये हो गया, एक बच्चा हो गया तो 3 हो गया। ठीक है। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 7 त्रिका 21, मतलब 27 वर्ष। 27 वर्ष हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। तो उस परिवार के सभी सदस्यों की वर्तमान औसत आयु कितनी होगी? 27 वर्षों का। ठीक है। बहुत ही आसान है। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो है सपोर्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।